के राय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट की बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसे मूल मंत्र दूंगा जो बहुत ही कम यूट्यूबर देते होंगे। और जो मैं मूल मंत्र दूंगा वो बताऊंगा मैं, लेकिन शब्द रहेंगे स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जी का जो मैं 5 मूल मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन से सीखा और अपने जीवन में अप्लाई किया है, अपने लाइफ में अप्लाई करके फिर लोगों को बताया। मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा जो उन्होंने लोगों को बताए थे। तो पहला है, भाव ही भगवान होता है। शेयर मार्केट में भाव ही भगवान होता है। दूसरा है, किसी से उधार लेकर शेयर में इन्वेस्ट ना करें। तीसरा है, रिस्क यानी जोखिम। चौथा है, शेयर मार्केट में निवेश करना सिखाया नहीं जा सकता है, खुद ब खुद आता है लोगों को। और पांचवा और आखिरी और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पॉइंट है, आशावादी बनो। तो राकेश झुनझुनवाला का ये 5 बात अब हमेशा रखना। पहला चलिए शुरू करते हैं। भाव ही भगवान होता है। मतलब भाव ही भगवान होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस का हमेशा सम्मान कीजिए। जो शेयर मार्केट में जो प्राइस है उसका हमेशा सम्मान कीजिए। जैसे कि प्राइस कुछ भी रहे और शेयर तो लोग, जैसे कि देखिए प्राइस तो कुछ भी रहे लेकिन शेयर तो लोग खरीदते और बेचते हैं। तो ये भविष्य के गर्व में छुपा रहता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा कि आप भी गलत हो सकते हैं और आप भी सही हो सकते हैं। तो पहला मंत्र ये था कि भाव ही भगवान होता है। चलिए मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा, किसी से भी उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। किसी से भी उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। देखिए, जो आपने अनुमान लगाया हो शेयर मार्केट में प्राइस देख के जो आप अनुमान लगाए हो, फंडामेंटल एनालिसिस जो किए हो, वो गलत भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने पैसा उधार लेके शेयर मार्केट में डाल दिया, जैसा आप सोचे उस हिसाब से ऊपर नीचे नहीं गया, तो आप उधारी का पैसा कैसे लौटाएंगे? उसे लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी शेयर मार्केट में उधारी लेके इन्वेस्ट ना करें कि भाई उधारी लेके इन्वेस्ट कर रहे, कल बड़ा आदमी बन जाएगा, कल ज़्यादा पैसा आ जाएगा, फिर उसको रिटर्न देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर भाई जो नॉर्मल ज़िंदगी जीरो वो लाइफ जियो ना। फिर ज़्यादा सपना मत देखो, जब आपके पास आए तो इन्वेस्ट करो। अभी चलिए इसका आगे का मंत्र मैं बताने वाला हूँ जो इसी से रिलेटेड है। तीसरा है, रिस्क यानी जोखिम। ये जो आप देख रहे हैं ना, बट बहुत छोटा है, जोखिम बट बहुत छोटा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लेके उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सहन कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क लेने का पावर को देख लीजिए, अन्यथा आपको ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। आदमी कुछ भी जब परेशान होता है, जब ज़्यादा रिस्क लेता है, जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आदमी कुछ भी सोच लेता है और कोई भी कदम उठा सकता है। इसलिए रिस्क उतना ही लें जितना आप सह सकते हैं, अपने आप में सह सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत भी ना हो। मैं आप चौथे पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। चौथा पॉइंट है, शेयर मार्केट में निवेश करना सिखाया नहीं जा सकता। ये देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने बताए थे कि शेयर मार्केट में किसी को निवेश करना सिखाया नहीं जा सकता। अभी जितने भी धुरंधर दिखते हैं आपको, जो प्रचार आते हैं इतना किया उतना किया, भाई वो सब फॉल्स होता है। जो बड़े बड़े हमारे हैं, सब लोग मार्केट में घिस घिस के सीखे हैं। किन्हीं को ऐसा नहीं कि जन्म से ही सब होशियार थे और शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी थी। तो होता क्या है कि सब लोग शेयर मार्केट में यही सोच कर आते हैं कि शेयर मार्केट में आज करोड़पति बन के जाना है, तो यही गलती हो जाती है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे, शेयर में इन्वेस्ट करो और गलती करो, लेकिन गलती ऐसा करो जिससे आप बर्दाश्त कर सको। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरी बार गलती करने से बचेंगे, लेकिन जो गलती आप कर चुके हैं उस गलती को अब दोहराना नहीं। अगर आप उस गलती को दोहरा दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पुरानी गलती से कुछ सीखे ही नहीं है। तो इस प्रकार आप कभी भी आप ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं किसी से पूछ के इन्वेस्ट कर दूं, ये कर दूं, कर दूं। चलिए एक्सपर्ट का म्यूचुअल फंड वो सब चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन आप पर्सनली जब करते हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपको निवेशक बनने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा, तो ही आगे कुछ हो सकता है। अब 1 और 2 दिन में रातों रात वाली चीज़ नहीं होती है। जो रातों रात जो बोलते हैं ना कि आज इसका शेयर 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो भाई बहुत टाइम घिसे हैं, उसके हिसाब से ही होता है। तो चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे अच्छी और सबसे
आखिरी पॉइंट है वो है आशावादी बनो। ये जो है शेयर मार्केट के लिए आपकी पहली और आखिरी क्वालिटी भी हो सकती है, जो शेयर मार्केट में आपको आगे चलकर सफल बनाएगा। और सफलता पाने के लिए एक निवेशक के तौर पर आप में ये होना ही चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में आप उतरते हैं तो शेयर बाज़ार में आपको धैर्य की परीक्षा होती है। यही जो आपका विश्वास है, धैर्य है, वो आपको आगे रिवार्ड दिलाता है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।